हेलो दोस्तों, आप जो ये डिस्कशन सुनने वाले हो ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, विराट प्रकाश ऑफिशियल, जो आप सर्च कर सकते हो। उस ग्रुप में हम सभी लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज को ट्राई करते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं, रियल ट्रेड करते हैं और अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि हर कोई लर्न कर सके इन चीज़ों को। तो आप भी अगर इसके पार्ट बनना चाहते हो तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये आप में से कोई है जो हिलेगा मिलेगा प्रैक्टिस कर रहा है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, जिसने जिसे लगता है कि उसने थोड़ा तो अच्छा किया है। इन्होंने हैंड रेज किया है किसी ने। हाँ, मैं अच्छा तो नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन हिलेगा मिलेगा जो उसमें ना, हिलेगा मिलेगा भी देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, लेकिन अगर जो सडन मार्केट मूवमेंट होता है तो वो हाँ हिलेगा मिलेगा से भी समझ में तो नहीं आता है। जैसे अभी मतलब परसों ही मूवमेंट हो गया, उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब वो कैसे करें? तो वो ऐसा होता है कि वो मान लीजिए बाय दिखा रहा है लेकिन एकदम से सेल आ जाती है, या सेल दिखा रहा है एकदम से बाय आ जाती है। हाँ, वो तो है सर। आप वहाँ पे वीवैप वगैरह को इसीलिए बोला गया है कि वीवैप को आप हमेशा स्टॉप लॉस जैसा कंसीडर करेंगे। हाँ, But और the question दूसरा is जो that what time you are seeing? टाइम फ्रेम। Yeah, 15 टाइम मिनट्स, फ्रेम हाफ आवर। because देखिए सर, हिलेगा मिलेगा तो जबरदस्त देता है 1 घंटे के ऊपर। करेक्ट करेक्ट, 1 घंटे पे ही सर ने बोला है कि आप बेस्ट रहेगा कि 1 घंटे पे यूज करो। ठीक है, नहीं तो लेकिन उसका नीचे आ गया तो फॉल्स सिग्नल देता है। करेक्ट सर, करेक्ट पर है ना। खरीदने जाए ना तो 1 घंटे पे ऑप्शन के तो रेट बहुत फर्क हो जाते हैं, ऑप्शंस ऑप्शन में देख में, रहे हैं हाँ ना, हाँ वो हाँ, ऑप्शंस में ऑप्शन में वो तो यूज सर नहीं खासकर होता है। इंडाइसेस के। करेक्ट। मैं ऑप्शन में जब यूज करता हूँ सर तो 3 मिनट और 5 मिनट तो हमें वो हिलेगा मिलेगा। जब आप इंडेक्स में फ्यूचर वगैरह बाय कर रहे हो तो आप देख सकते हो हाफ एन आवर के का और 1 आवर का। ठीक है, या फिर अच्छा, अगर कैश में। विराट जी, जैसा एक 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 मेरा सजेशन था। हाँ हाँ जैसे आपका भी देखना हो, आज जो ना आज उनका भी जो सेशन था, सर का सेशन था, हाँ लेकिन हाँ वो नाराज हो गए लोगों ने ना, वही अनम्यूट वाला और म्यूट वाला चक्कर रहा, तो उन्होंने क्वेश्चन आंसर पे लिए नहीं। हाँ आज हाँ आपने करेक्ट। ज्वाइन किया था वो सेशन उनका अभी नहीं का? नहीं नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था सर। अच्छा, तो मेरा एक, जैसे हम ये मतलब एक चीज जैसे ना, एक जो है सीक्वेंस में ये काम हो नहीं पा रहा। जैसे क्या होता है ना, जैसे हम इंट्राडे मान लीजिए कर रहे हैं, फिर हाँ हाँ हम जो है, अगर हमें कैपिटल बनानी है तो हम इंट्राडे कर रहे हैं, लेकिन अगर इंट्राडे ही करेंगे तो उसमें तो पक्का ही कैपिटल आदमी खो देगा अपनी, खो देगा, सही बात है। है ना? बिल्कुल। और उसके बाद ऑप्शन कर रहा है, तो इसमें ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे आपको एक पोर्टफोलियो अपना बनाना है, तो एक तो ये होगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग करें, जिसमें 6 दिन, 8 दिन, 4 दिन, जी हाँ, 5 दिन के लिए जी आपने हाँ, स्टॉक को बिल्कुल बाय किया। बिल्कुल। प्लस हाँ, एक एक जो है आप पोजिशनल बाय कर रहे हैं, जो थोड़ा लंबे टाइम के लिए, जैसे 2 साल, चार बिल्कुल साल के लिए कर रहे हैं। और बिल्कुल एक बिल्कुल। जो है आप एक पोर्टफोलियो ऐसा कर सकते हैं जिसमें आप मान लीजिए डिविडेंड वाले जो है स्टॉक पे ही जो है वो कर सकते हैं, या एक थोड़ा जी हाँ रिस्की सर। है लेकिन स्मॉल स्मॉल जो है वो स्मॉल कैप पे जा सकते हैं, या मतलब थोड़े जी और हाँ, वो तो छोटे स्टॉक पे जा सकते हैं। आप प्रॉपर पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से नहीं, डाइवर्सिफाइड लेकिन अब करना इसमें चाहते क्या है ना, हैं। कंफ्यूजन ये हो रहा है, जैसे इतना देख रहे हैं ना, बीएक्स ट्रेंड देखा, फिर बीबी बिलास देखा, फिर हिलेगा मिलेगा देखा, फिर जो है वो जैसे 3 स्टेप वाला देखा, फिर आज जो है जैसे कहा कि विक्स वाले देखिए पे सर, लीजिए। तो आप आप समझ में आपने नहीं आ तो रहा कि सिर्फ एनके किसके सर का लिए क्या करें। आपने आपने सिर्फ एनके सर की 4 चीजें गिना दी सर। ठीक है, आप अगर ऐसे हम कई इनके सारे सर ऐसे, की बात कर रहे हाँ हैं सर। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे प्रैक्टिशनर हैं जिनके अगर स्ट्रेटजी देखने जाओगे तो आप 50 स्ट्रेटजी देखोगे, आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे सर। तो इसलिए हाँ इसलिए हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, कोई इसीलिए तो एक मैं चीज। आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब आपकी क्या राय है इसमें, मतलब कि जैसे आदमी को अगर इस तरह बनाना हो तो क्या चीज को देखे, क्या चीज, तुम हर चीज फॉलो करेगा तो कुछ भी नहीं फॉलो नहीं, नहीं करेगा। हर 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 चीज तो, हाँ वो तो है ही। एक बहुत ही अच्छी कहावत है जिसको मैं बहुत हमेशा फॉलो करता हूँ कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ठीक है, आप एक चीज को टारगेट हाँ करके हाँ। चलोगे तो आपकी बाकी चीजें भी हो जाएगी, लेकिन आप सारी चीजें करने जाओगे तो पक्के पक्के से फेल हो जाओगे। ये तो कोई लग रहा है एकदम से सर तो ये वही सोच सही के बोला आया है। सबसे बढ़िया।
इसमें क्या करना चाहिए, मतलब जैसे हम बता रहे हैं इसके लिए किस चीज को फॉलो करें, मतलब क्या सबसे ज्यादा देखे आदमी, या कैसे ट्रेड ले आप, मतलब थोड़ा सा इसको आप बताएंगे। देखिए सर, आप अगर एकदम स्टार्टिंग में हो तो आप ऑप्शन बाइंग में तो जाओ ही मत, ठीक है। ऑप्शन हम्म बाइंग 100% रिस्की है, ठीक है। तो उसमें अगर आप जाओगे तो बहुत बड़ा हम्म कैपिटल खो जाओगे। और स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप अपने कुछ 10%, 15%, 20% कैपिटल खोते हो ना, तो उसमें फिर रिवेंज में जाते हो और बहुत सारा कैपिटल आप खो देते हो। तो या तो आप वहां उस लॉस को लेके आप निकल जाओगे बाहर, और फिर आप हमेशा मार्केट को गाली दोगे, हम्म या फिर आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए शायद हमेशा जिंदगी भर जद्दोजहद में लगे रहोगे। तो आपका हम्म 70 to 80% कैपिटल इन्वेस्टेड होना चाहिए, या इस तरह से पोर्टफोलियो में, जैसे जो कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है। 20% कैपिटल हम्म ऐसा होना चाहिए जो पोजिशनल में होना चाहिए, जो आप 1 दिन से 5 दिन के लिए आप ट्रेड करते हो, ठीक है। और 10% कैपिटल को ही आप इस तरह से इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो, ठीक है। क्योंकि वो आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो, पैसा किसी भी तरह से बन सकता है। जो ट्रेड कर रहा है डेली ट्रेड, वो भी पैसा बना रहा है, ठीक है, जो सही से कर रहा है। हम्म जो पोजिशनल स्विंग कर रहा है वो भी पैसा हम्म बना रहा है, और जो इन्वेस्ट कर रहा है वो भी पैसा बना हम्म रहा है। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर को देख लोगे, तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट सजेस्ट करते हैं, जहाँ पे आप डेली हम्म। अपने, आपका इमोशन आज बेहतर हो सकता है सर, आप आज अच्छा ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप जरूरी नहीं कि आप अगले महीने भी सेम इमोशंस के साथ आप बैठो। आपकी स्ट्रेटजी सही है, लेकिन इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मेरा नहीं जैसे अभी जैसे जो पोजिशनल इनिशियल खरीदने है, के लिए क्या चीज, हाँ जो नहीं हाँ, पोजीशनल खरीदने के लिए क्या चीज को देखें, मतलब क्या किस स्ट्रेटजी को, मतलब जैसे बीबी विलास तो खैर नहीं देखेंगे, जैसे क्या नहीं देखिए, देखे तो पोजिशनल उससे ज्यादा के लिए बेहतर है। अभी, अगर आप मेरा, आप पता नहीं टेलीग्राम ग्रुप पे कब ज्वाइन किए हो, लेकिन अभी सर जैसे अभी मैंने, किया हफ्ता भर पहले। हाँ हाँ, तो मैंने 10 दिन पहले ही एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग करने के लिए मैंने कुछ वॉलंटियर्स को पूछा था। तो उसमें 25 लोग अराउंड एज ए वॉलंटियर रेज किए थे, उन्होंने अपना हाथ। और फिर वो जी जी एक अलग ग्रुप बनाया हमने, और उसमें कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जी जो हमने कहीं से सीखी है, जिसका हमें पता नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, हमने ऐसे 25 स्टॉक चूज किए हम्म हैं, जिसपे लास्ट 3 साल में जी जितने बार भी इंडिकेटर आया है कि स्विंग ट्रेड यहाँ पे हम ले सकते हैं, तो हम उसके ऊपर अभी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। लोग उस पे मैनुअली जाके एक एक ट्रेड को चेक कर रहे हैं पुराने 3 साल का। और वो टेस्टिंग जब अच्छा हमारी सामने आएगी तो हम आपको वो दिखाएंगे कि देखिए, ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आपको इस तरह से मनी मैनेजमेंट करना है। उसमें मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि आप स्टॉप लॉस कितना रखते हो। अगर स्टॉप लॉस आप कुछ भी रखोगे, इमोशन, आप हमेशा अपने इमोशन, डिफरेंट इमोशन के साथ ट्रेड करोगे, तो वो कभी काम नहीं करेगा। तो उस वो स्ट्रेटजी जब हम्म। हम वो, अब छोटा ग्रुप को मैनेज करना आसान होता है, इसलिए हमने सबको इन्वॉल्व नहीं किया है। तो कुछ जो इंटरेस्टेड थे सिर्फ उनको इन्वॉल्व किया है। तो अगर वो स्ट्रेटजी हमारी आती है, तो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी, जो हर कोई जो जिस पे ट्रेड ले सकता है। और हम लोग एवरीडे उस पर डिस्कस भी करेंगे वीकली बेसिस पे कि ये स्ट्रेटजी पे इतने सारे ट्रेड मिले, कितने सक्सेस हुए, कितने फेल हुए। हम फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करेंगे, और अभी तो सिर्फ बैक टेस्टिंग किया है। तो स्विंग ट्रेडिंग के भी कई तरह के होते हैं। सिर्फ मूविंग एवरेज से अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दूर चला जाए, तो लोग वहां पे ट्रेड ले लेते हैं रिवर्सल का। तो रिवर्सल की स्ट्रेटजी पे भी लोग काम करते हैं। तो इनिशियली स्विंग ट्रेडिंग ऐसा लगता है मुझे कि बेस्ट होता है अगर कोई इनिशियल ट्रेडर स्टार्ट करना चाह रहा है अपना करियर। वो लेकिन आप यूट्यूब पे ऑप्शंस के लेके इतने ज्यादा वीडियोस हैं कि विराट जी, लोग उसमें इन्वॉल्व हो हेज जाते हैं। 17 स्टार्ट करते हैं। हेलो हाँ हाँ हाँ, हेलो, है हेज 70। 17 स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, और हम लोग इस पे बात करेंगे। जिनका भी ये क्वेश्चन था कि और हमें किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, तो बेटर है कि आप अपने, जैसे कि सर ने हमेशा बोलते हैं कि आपको अपने इन पैसे को सेव करना है, प्रॉफिट अपने आप आएगा। तो आप अगर अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को लेके आ जाइएगा ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप मेरे ख्याल से ज्यादा दिन तक सर सर्वाइव नहीं मेरा करिएगा। एक क्वेश्चन है। हाँ सर। हेलो सर। हाँ सर, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जैसे इंट्राडे में जैसे 1 आवर मार्केट ओपन होने के बाद 1 आवर की जब हमारी कैंडल बन जाती है, सपोज करिए आप वो कैंडल ग्रीन बनती है और हिलेगा मिलेगा हमारा बाई दे रहा है,
और उसके बाद दूसरी कैंडल रेड बन जाती है, मतलब जो हाई मार्क है वो नीचे आता है। तो हमें वहां पे बाय करने का क्या सिनेरियो देखना है सर, कि बाय करना जस्ट ऑर्डर लगा के रखना है या वीवेप के प्राइस का, या फिर वहां बाय करने के लिए कुछ हमें वहां पे कुछ इंडिकेशन देखना है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है कि मतलब लिमिट ऑर्डर लगा के रखना है या फिर बाय नहीं सर, का देखिए सिचुएशन। लिमिट ऑर्डर मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए। जब वीवेप के पास जैसे वीवेप के पास आया, आपने लिमिट ऑर्डर डाला, वो जब अगर उसको नीचे भी जाना है तो वीवेप को क्रॉस करेगा सर, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, वो वीवेप को आपने आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और लिमिट नीचे चला जाएगा, तो वो आप नहीं देख जी। सकते हो, ठीक है। तो आपको वहां हाँ। पे देखना पड़ेगा कि क्या ये वीवेप पे सस्टेन कर रहा है क्या, या फिर ये वीवेप से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वापस से जब वो उसे बोला गया है वो स्टेशन है, अगर आपको आपके डायरेक्शन में ट्रेन वो दिख रही है जाते हुए, तब आपको उसमें बैठना है। अगर वो हो सकता है वीवेप से क्रॉस करके निकल जाए नीचे की तरफ, तो आप क्यों जाइएगा उसमें। तो वीवेप पे सस्टेन तो करने के उसी लिए का सर, उसी का कंफर्मेशन कैसे हमें सर करना है? आप आप उसमें देखिए कि वो वीवेप से नीचे जा रहा है या वीवेप से ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब जब भी वो 1 घंटे का कैंडल बना, आपको लगा कि हाँ ये ट्रेड मैं ले सकता हूँ, अभी ये वीवेप पे रुक रहा है, नेक्स्ट टाइम वो जब भी वो वीवेप पे रुकता है हुआ दिखता है, या वीवेप से, या फिर आप उस ट्रेड को ले लीजिए वीवेप के ऊपर, और जब भी वीवेप के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो सर वीवेप के नीचे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो फिर हमें 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, या फिर कुछ मतलब जस्ट नहीं वीवेप नहीं, के नीचे क्रॉस आप करेगा? एक हाँ। घंटे के क्लोजिंग पे जाइएगा तो हो सकता है कई बार आपका ट्रेड 100 पॉइंट नीचे चला जाए, ओके। हाँ, तो आप वही उस कह समय, रहा था सर। हाँ उसमें आपको उसे आपको देखना पड़ेगा, आपको टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देखना पड़ेगा आपको कि आपको वो बार बार नीचे जा रहा है क्या। और वॉल्यूम को भी आपको देखना है, वीवेप तो वॉल्यूम दिखाता ही है, लेकिन साथ में आपको वॉल्यूम पे हाँ। भी देखना है कि जो जब नीचे जा रहा तो क्या उस समय वॉल्यूम ज्यादा हो गया। आप देखिए हे अच्छा अच्छा 17 अच्छा। जब बताया था सर ने, इतना सिंपल था कि भाई 200 रुपए का बाय करो, 35 रुपए का सेल करो। लेकिन जब उसको प्रैक्टिस करने गए, तो अभी अभी आप जाओ अप्रैल का बाय करने के लिए 200 रुपए के लिए का, तो आपको 15,100, 15,200, 15,200 का बाय करना पड़ेगा, और 35 रुपए का सेल करने के लिए 24 मिल ही नहीं रहा है 18 तारीख का 35 रुपए में, उसके लिए काफी नजदीक आना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल चीजें डिफरेंट है सर, इसीलिए कहा गया कि इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जी 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 जी। ठीक है। और ये सर ये जो 1 आवर का जैसे सर ने बोला है कि 1 आवर पे अगर 20 SMA के पास स्टॉक आता है तो उसको बाई करते हैं, तो वहां पे बाई करने का सिनारियो क्या होता है सर, कि जैसे 1 आवर के ऊपर जैसे कोई कैंडल, सेम सपोज सेम दैट वो नीचे चल रहा है सर, स्टॉक नीचे चल रहा है और हाँ, वो 20 SMA को ऊपर क्लोजिंग करता है एक कैंडल ग्रीन, तो हमें उसके हाई के ब्रेक होने पे ट्रेड लेना है, या फिर वहां पे वो कैसे सिनेरियो, वही नहीं समझ में आ पा रहा है सर कि क्या करना है, हमें सिमिलर जस्ट ग्रीन सिमिलर कैंडल है बनी। सर। नहीं नहीं नहीं, जस्ट ग्रीन कैंडल। देखिए सर, इसमें इस तरह से अगर फोमो का शिकार बनिएगा ना कि अरे ग्रीन कैंडल बन गया, तुरंत से भाग जाए, तुरंत से खरीद ले, तो फंस जाइएगा सर। इंतजार कीजिए जब आपको हाँ। ऊपर ऊपर निकल जाए। अब अगर बाय का ट्रेड ले रहे हैं, नीचे से कैंडल बनता हुआ 20 SMA को क्रॉस कर रहा है, आप देखिए कि क्रॉस जी। कर रहा है कि नहीं सही से, ठीक है। उसको क्रॉस किया, नहीं। उसके ऊपर रुका, आप यही हाँ। होगा ना, ज्यादा से ज्यादा आपका वो ट्रेड मिस हो जाएगा। कोई इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया कि वो शायद से अपर बॉलिंजर बैंड को टच कर दिया, तो ट्रेड मिस हो जाएगा। तो मिस हो जाने दीजिए ना सर, कौन सा कल बंद हो जाने वाला मार्केट। नहीं नहीं, मिस होने की बात नहीं है, मैं ये सिर्फ सिचुएशन पूछ रहा था कि ट्रेड हमको एग्जीक्यूट कब करना है, जैसे वो क्रॉस किया और एक कैंडल क्लोज किया, क्लोज करने के बाद हमें ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है हाँ, उसको? वो अगर वो जो क्योंकि कैंडल जो क्योंकि वो क्रॉस कर रहा है अगर, ना सर, जो कैंडल हाँ हाँ। क्रॉस कर रहा है, अगर वो 20 SMA से ऊपर क्लोज करता है, तो आप वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, 20 SMA के ऊपर क्लोज करता है तो हाँ उसका हाई हाँ, ब्रेक होने पे लेना है या फिर क्लोज करने के बाद लेना है क्लोज सर, ये? करने के बाद लेना है सर, क्लोज करने के बाद लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही कंफर्म करना चाह रहा था सर। ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू। हेलो विराट भाई। हाँ सर। विराट भाई, हमारा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। S17 रिगार्डिंग था। हाँ, मैं उसका ये ओपन कर समझ रखा में। हूँ सर, चार्ट। ये स्क्रीन देख पा रहे हो मेरा? हाँ, स्क्रीन देख रहा हाँ हूँ मैं। हाँ, बताइए क्वेश्चन क्या था। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमको 200 में ही लेना कंपलसरी है या स्पॉट प्राइस लेना कंपलसरी है S17 में? नहीं नहीं सर, ये इस तरह से आपको उसका लॉजिक जानना पड़ेगा सर। ये क्या हो रहा है कि 200, मैंने कभी 220 का भी लिया है, ठीक है। तो 200 200 220 ऐसा होता है कि आप ऑलमोस्ट जब 3 वीक दूर रहते हो ना सेल वाले, अपने सेल वाला जो पोजीशन है उससे 3 वीक दूर रहते हो,
तो वो उसी जगह, उसी से 100 पॉइंट नीचे के आसपास का मिलता है हमें, ठीक है, 200-220 का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। सर आप 200 बोल रहे हैं, जैसे उनका वीडियो मैंने देखा था इनके सर का, तो उन्होंने प्राइस एंड 80 से 110 बताया था नहीं, मंथली आप गलत एक्सपायरी वीडियो, का तो क्लियर है सर। 80 से 110 वो बोला है, बैंक निफ्टी जो सेल करना है, वो निफ्टी बाय जो करना है वो 200 का बाय करना है। वो फर्स्ट अच्छा। टेंडेंसी लगता है। नहीं, वो जो 80 और 100 का है वो ओल्ड H17 है, वो ओल्ड है, वो नहीं जिसमें काम हम कर रहा है सर। 100 के आसपास हम निफ्टी का बाय करेंगे, 200 के आसपास बैंक निफ्टी का सेल करेंगे। करेक्ट। ऐसे है। नहीं, उसमें ओल्ड में नहीं मत जाइए सर, ओल्ड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है। बैंक निफ्टी का 2 लॉट आप ऑलमोस्ट नेकेड रहते हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है। अगर कभी भी बैंक निफ्टी को रिलेट नहीं किया तो आप फंस जाइएगा। तो सर न्यू वाला वीडियो तो मिल नहीं रहा है सर इसमें। नहीं, न्यू वाला वीडियो सर, न्यू वाला वीडियो मेरे चैनल पे बना हुआ है, मैंने उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है सर के वीडियो को, आप उस देख सकते हो। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, अभी जैसे ये देखिए सर, ये अगर मैं मंडे को H17 बनाता हूँ, ठीक है, और मंडे के हिसाब से अभी 25 की ही एक्सपायरी है, तो मुझे अब अगले मंथ की बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर अगले मंथ का मैं मंथ एंड का H17 बाय करता हूँ, निफ्टी का ऑलमोस्ट देखिए 15,300, अभी 15,000 का स्पॉट है, 15,000 का स्पॉट आप देखोगे तो ये मिल रहा है कितने का, 500-600 का कुछ तो मिल रहा होगा अगले महीने का, ठीक है। अब इसे मैं अगर अभी स्पॉट के हिसाब से जाऊंगा सर, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे, अगर मैं इसको काफी दूर कर देता हूँ, ऑलमोस्ट ये स्क्रीन आप देख पा रहे हो ना मेरा सेंसिबल वाला? हाँ, देख पा रहे। हाँ, ठीक है जी, देख रहा है। ओके। तो 200 रुपए के प्राइस आने के लिए मुझे सेल करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 15,600 का, करेक्ट, बाय करना पड़ेगा, 15,600 का बाय करना पड़ेगा। अब मैं अगर 15,600 से 100 पॉइंट ऊपर का सेल करूं, यार उसको 15,600 का अगर मैं सेल करता हूं, तो आप देखोगे उसका प्राइस आ रहा है कुछ 11 रुपए। ए, कौन है भाई? कहीं तो म्यूट ऑल वाला ऑप्शन रहना चाहिए था यार। राजवीर को म्यूट करो। राजवीर भाई म्यूट हो जाओ यार, तुम्हारे मेल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और तुम ऐसे कर रहे हो, देखो। ठीक है, तो ये देखो 15,600 का आपने बाय किया है, और 15,700 का अगर मैं सेल करने जाऊं, जो प्रॉपर लिखा हुआ है एज पर एक्सप्लेनेशन, तो ये अप्रैल महीने का है सर क्या? हाँ, अप्रैल महीने का है, तो ये सिर्फ 7 रुपए का आएगा अगर मैं वीकली सेल करता हूं तो ये नहीं चलेगा। लेकिन मेरा लॉजिक क्या है? मेरा लॉजिक है कि जो मेरा बाय पोजीशन है उसमें उसका प्रीमियम डिके स्लो होना चाहिए मेरे सेल पोजीशन से, मेरा सेल पोजीशन का प्रीमियम ज्यादा तेजी से डिके होना चाहिए। तो मैं जरूरी नहीं कि मैं अप्रैल में जाऊं, मैं चले जाऊंगा 3 वीक आगे 1 अप्रैल का। अभी जो मैं मंडे को अपना एडजस्ट करूंगा पोजीशन, मैं 1 अप्रैल का बाय कर लूंगा, जो कि 15,300 के आसपास का मिल जाएगा 200 रुपए में, ठीक है। थोड़ा और दूर भी जा सकता हूं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये 1 अप्रैल के बाद सीधे 29 अप्रैल का ही मिलेगा मुझे ऑप्शंस बाय सेल करने के लिए। तो 1 अप्रैल का मैंने बाय कर लिया, लगभग 15,300 का, चलिए 190 का है, और सेल करूंगा मैं कोई भी 15,400 15,500 का, 15,400 का मैं सेल करूंगा, ठीक है। ये सही बैठ रहा है अपने फॉर्मूला में कि 100 पॉइंट आगे का आपको सेल करना है, और मैं 3 वीक दूर भी हूं। अब मेरा अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो ये मुझे सिंपली ये प्रॉफिट दे देगा। आप ये देख रहे हो, ये जब मैं इस निफ्टी को ऊपर ले जा रहा हूँ, और जब नीचे जाएगा, रिपीट करेंगे सर प्लीज अगेन सर।
हाँ, ये मैंने क्या किया कि मैं अप्रैल मंथ एंड पे नहीं जाके, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीने बचे हुए हैं और तो 25 की ही एक्सपायरी है, तो इस महीने में भी मैं नहीं रह सकता हूँ और अगले महीने में जाऊंगा तो मुझे 15,600 का जब मैं बाय करूंगा तब 200 रुपए का मिलेगा। तो मैं उसको 1500 मैंने अप्रैल का पूरा मंथ में सर, या ये नहीं मतलब नहीं आप वीकली गलत वाला? समझ रहे हैं। नहीं 15 जो मेरा बाय पोजीशन मंथली होता है ना, हर बार जो हाँ बाय नहीं, करते हैं वो हमको मंथली का। लगा कुछ नया। नहीं हाँ ना, नया हमको नया लगा कुछ इसमें यही नया कर रहा कर हूँ। दिया। हाँ, इसमें नया ये हम्म, कर रहा है कि मंथली को के जगह मैं 3 वीक आगे का बाय कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि जो आपका वीकली है वो उसका प्रीमियम ज्यादा तेजी से जाना चाहिए, बशर्ते कि जो मेरा मंथली है, जो मेरा बाय यस। पोजीशन है। तो मेरा मंथली का जो प्राइसेस है वो अपने फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए जी मैं सिर्फ 3 वीक शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जी जी 3 वीक, तो 1 अप्रैल का प्रीमियम मैं बाई करूंगा और सेल कर लूंगा 18 मार्च वाला। अभी मेरा But ये you are फॉर्मूला, buying 15,300, right? हाँ 15,300 बाय कर रहा हूँ और 15,400 सेल कर रहा हूँ। बट उधर सर ने बोला था वो एट 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 द मनी और 200 रुपीज, राइट? हाँ, तो ये 190 का आ रहा है ना सर, हाँ, एट द 190 मनी। आ रहा है। हाँ, एट द मनी बट आओगे तो ये can you explain the why the reason you are buying at 1st April? 1 अप्रैल का, अभी वही एक्सप्लेन कर रहा था मैं सर कि 1 अप्रैल Okay. का अराउंड, अगर मैं 29 आपको अप्रैल का जाऊंगा तो आप हाँ, एट द मनी 700 रुपए का मिल रहा है सर। ठीक है, और ओके 200 रुपए के ओके लिए 15,700 जाना पड़ेगा, 15,700। ठीक है, 700, ओके हाँ, हाँ, तो और 15,700 के आसपास का अगर आप सेल करोगे तो उसमें प्रीमियम हाँ बस हाँ, मिलता है 4-5 रुपए। ओके ओके जो ओके ठीक कि है, जो रिस्की है वीकली सर। है, ओके वीकली जो है, वीकली, तो इसलिए। हाँ हाँ, ठीक है, तो ओके ओके गॉट तो इट। इसके मैं मेरा ये जो मैं इतने देर से बोल रहा हूँ उसका मेरा मकसद ये है कि आप इसके लॉजिक को समझो। कोई किसी भी चीज ओके पे रिजिड नहीं होना है कि भाई मंथली पे ही सेल करना है। ये सिंपल कैलेंडर स्प्रेड है सर, जिसमें आप ओके मंथली ओके को, ये मंथली में भी होता है कैलेंडर स्प्रेड। आप देखो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ठीक है, ये ग्राफ आप मंथली में भी कर सकते हैं। एक मंथली को मैं सेल करूंगा और ये मार्च के मंथली को मैं सेल कर रहा हूँ और ओके। अप्रैल के मंथली को मैं बाय कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं, तो आपको ये, मार्च 25 नहीं, मार्च 18 को सेल करना है ना? हाँ मार्च 18 को सेल करना है। मैं समझा रहा हूँ कि ये कैलेंडर स्प्रेड ओके आप मंथली में भी बनाते हैं। अगर मैं कैलेंडर ओके स्प्रेड ओके, किसी स्टॉक में बनाने जाऊंगा तो वो एक हाँ मंथली में ही हाँ बनाऊंगा ना मैं, हाँ, स्टॉक उसका में कोई बनते वीकली हैं। एक्सपायरी तो है नहीं, तो उसे मैं नहीं, मंथली में बनाऊंगा। तो ये अगर मैं सिंपल वहाँ कैलेंडर स्प्रेड है, इसके 29 पीछे का अप्रैल के यहाँ लॉजिक। पे 15,600 करके देखो ना कितना आ रहा है, और नीचे उसका वो, हाँ वो 1500, हाँ 15,600, ये 15,600 आ रहा है सर 221 का। और फिर 25 अप्रैल का हम अगर 15,700 करेंगे तो उसका कितना आएगा, मतलब वो भी हम कर 25 सकते हैं। 25 अप्रैल का या 25 मार्च का? 25 मार्च का हाँ 15,700 से हाँ, 100 का 15,700, डिफरेंस। 15,700 आप नेक्स्ट वीक में जा हाँ सकते हो। अगर किसी को ये वीक में करना है तो फिर ये देखो, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे हिसाब से चलेगा। अगर अभी से नेक्स्ट वीक तक का अगर आपको करना है तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन आपको देखना होगा कि ये प्रीमियम भी डीके जो होगा थोड़ा सा स्लो होगा, वीकली से अपने 18 वाले से स्लो होगा, अपना 25th वाला। करेक्ट, यस करेक्ट। तो अभी जैसे मैं अभी ये वीक में मैं शिफ्ट करता हूँ 1 अप्रैल में, लेकिन नेक्स्ट वीक में मैं जाऊंगा तो मेरा बाय पोजीशन नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी चला जाएगा और सेल पोजीशन 25 मार्च वाला हो जाएगा। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझिए। ठीक है, किसी भी चीज में फिक्स मत कीजिए उसको। और एडजस्टमेंट का तो मैं अपडेट करता ही रहता हूँ इस पे, जो टेलीग्राम ग्रुप है कि मैं कहाँ कहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो एडजस्टमेंट का भी मेरा आइडिया ये रहता है कि जब भी आप उसका एक बेटर प्रीमियम आप खा चुके हो, जो भी आपके सेल पोजीशन है, तो आप न्यू सेल कर दो अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो। सर विराट सर, हाँ कहना
विराट सर कहना ये चाह रहे हैं कि हमें जो न्यू पोजीशन लेना है तो हाँ क्या मुझे मंथली वाले से भी एग्जिट कर जाना है क्या? नहीं सर, मंथली वाले से एग्जिट कर गए और सेल से भी तो आपका ट्रेड ही खत्म हो गया, फिर तो जो तो लॉस सर प्रॉफिट मैंने हो गया। एक ट्रेड के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा जो मैं लिया था। हाँ 15,350 का मैंने ट्रेड लिया था सर, मार्च महीने का, जो मैंने बाय किया निफ्टी था। बाय किया था हाँ हाँ ठीक है। 97 रुपया पे। हाँ और वो उसका मैं जो है अभी उसका डाउन हो गया है 112 पे अवेलेबल अभी चल रहा है सर। हाँ ठीक है। तो तकरीबन जो है हाँ हाँ चले गए हैं और उसके इमीडिएटली उसके 100 पॉइंट ऊपर जो मैंने सेल किया था सर, जिसका हाँ 67 रुपया मुझे मिले थे, हाँ आज उसकी वैल्यू 24 रुपया पे एलटीपी पे है। हाँ और हाँ बैंक निफ्टी 218 पे मैंने सेल किया था 1700.2, 37,200 का। हाँ ठीक है। 218 रुपये पे मैंने सेल किया था, उसकी वैल्यू आज 83 पे है। हाँ तो मतलब बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट खा चुका हूं सर। और इसको हाँ मिनिमाइज करने के लिए मैंने पूरे मार्च मंथ के पूरे 40,000 बैंक निफ्टी को मैंने बाय किया था 38 रुपया ठीक है। के हाँ ठीक प्राइस है पे। ठीक है ठीक है। ये मेरा ट्रेड, तो जिसमें सर हाँ मैंने निफ्टी को जो मैंने सेल किया था वहां प्रॉफिट हुआ, बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट तो हुआ। सेल आप वो सेल लेके बैठे हो अभी कि वो सेल से निकल के कोई दूसरा सेल कर दिया थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम वाला? नहीं सर, अभी मैं उस सेल में ही हूँ। अच्छा उस सेल में मैं ही हो तो सेल में देखिए हूँ सर, अब अभी अगर आप वो इसलिए 24 मैं वाले से सर। निकल के 24 वाले से निकल के आपने 35-40 रुपए वाला फिर से सेल कर दिया होता तो अभी जो 2 दिन का गैप था उसमें उस 35 रुपए वाले का प्रीमियम ज्यादा डिके होता जितना कि 24 रुपए वाले का। ठीक है, 24 रुपए वाले को भी थर्सडे को ही जीरो होना है और 35 रुपए वाले को भी थर्सडे को जीरो होना है, तो 35 रुपए वाला ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा ना। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि सर ज्यादा प्रीमियम मिले मिले तो उससे पहले टेकअप कर लेना चाहिए, जी हाँ जी हाँ ठीक है। क्योंकि वो जल्दी फास्ट बिल्कुल बिल्कुल मेरा एक करेक्ट। क्वेश्चन है सर। हाँ हेलो। सर विराट बताइए। भाई हाँ इन्होंने अभी जैसे बैंक निफ्टी सेल किया हुआ है, लेकिन इन्होंने 200 का किया है, वो गलत है ना, वो एक्चुअली रिस्की है। हाँ वो ज्यादा क्योंकि 200 बोल रहे हैं, 1700 पॉइंट उनको दूर में 200 मिला है तो फिर ठीक है चलेगा। अब सर दूर तो है नहीं वो 17-18। नहीं, ये अब मैं इसका लॉजिक सर मैंने इसलिए दिया था कि सर ने बताया था कि 400 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर होगा तो 1700 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर होगा। अगर मुझे 1700 पॉइंट पर अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, मान ले 200 भी जाता है, तो इसका मतलब निफ्टी ऊपर चला जाएगा। अगर मुझको 1700 पॉइंट पे 200 का मिला है तो मुझे सेल करना चाहिए, ऐसा मुझे हाँ लगा दूर था। और है उसमें ये, उनको वो उस हिसाब से इनका ठीक है ट्रेड कि 1700 पॉइंट मुझे नहीं मिला था, मैंने भी लिया था, मुझे 120-130 रुपए का ही मिला था तो मैंने वही सेल किया था। नहीं सर, ये सब मेरा मिल गया था उसमें। हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से ठीक है सर सर। एक क्वेश्चन पूछना था। हेलो। हाँ सर बताइए। सर ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लो हमने जो सेल किया, पहले बाई किया और जो सेल किया निफ्टी में, जो हम सेल करते हैं 100 पॉइंट ऊपर का, हाँ उसका प्रीमियम मान लीजिए 35 से 20 आ गया या 11 आ गया, जो भी मतलब हम हाँ मैक्सिमम हाँ प्रीमियम उसका खा चुके हैं। तो हाँ देन हमें उसको बेच के जो नए पे शिफ्ट करना है, अगर हम 100 नीचे आएंगे प्रीमियम ज्यादा लेने के लिए, तो हाँ। वो तो जो हैज है वो तो गलत हो जाएगा ना सर, या तो फिर हम नहीं नेक्स्ट है वीक में नहीं शिफ्ट सर, मैंने कर। मैंने 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 टेस्ट किया है सर इसको, 3 रोल डाउन तक मेरा हेज हाँ ठीक चलता है। हाँ सर, आपकी 3 बात रोल ठीक डाउन है, तक। बट एक्चुअली अगर मार्केट वहां से टर्न हुआ और वापस से बुलिश हुआ, क्योंकि मैंने भी ये हाँ किया हाँ था, तो वही वही मैं अगर बोल रहा हूँ। मार्केट वहां से बुलिश हुआ तो नीचे वाला जो है वो आपका ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो वहां पे आप फिर भी लॉस में आ जाएंगे। तो इससे बेटर ये नहीं है कि सर हम नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी की कुछ ये देखो ये मेरा मतलब। ये देखो सर, ये जो हाँ मेरा एक्सेल शीट दिख रहा है क्या जिसमें मैंने कुछ हाँ जी, लाइन हाँ लाइन जी, ड्रॉ हाँ कर जी। रखे हैं। हाँ ये हाँ देखो हाँ। ये सिंपली यहाँ पे आया था, ये मैंने यहाँ पे हम्म एंट्री ली थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3300 मैंने बुक कर लिए थे अपने सेल पोजीशन पे। हाँ ओके, उसके बाद कुछ तो छुट्टी उट्टी था, वीकेंड था 2 दिन का। उसके बाद मार्केट बिल्कुल। ऊपर हाँ गया। हाँ ऊपर गया, हाँ फिर नीचे सस्टेन किया, यहाँ पे मैंने फिर से सेल पोजीशन से निकल लिया मैं। उसके हाँ। बाद एक गैप अप मिला मुझे। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर से हाँ। गैप अप मिला। ये सब जगह पे मुझे हम्म कहीं कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा सेल पोजीशन ज्यादा नीचे नहीं आया था। ये देख रहे हो, यहीं पे मार्केट नीचे आया हाँ फिर जो हाँ ऊपर आ हाँ गया। ठीक बिल्कुल। है, कुछ नहीं हुआ। हाँ उसके बाद फिर जो मंडे का जो गैप अप था, मंडे यानी ये गैप अप किस दिन का है, वेंसडे का, यहाँ लिखा है मैंने नीचे। हम्म जो वेंसडे को जो गैप अप मिला है वहां पे मैंने हम्म एग्जिट लिया है। तो आप देखोगे कि जो सेल पोजीशन का जो ग्राफ है, मैंने
अब पुराने जो मेरे जो लास्ट जो जूम कॉल है सर, उसको अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे नहीं ये सर, सारी देखा हुआ चीजें है, क्लियर हो मैंने जाएंगी। देखा हुआ है सर हाँ, आपकी, हाँ वहाँ पे दोनों ये चीजें क्लियर देखी हुई होगा है। जो आप एक 100 पॉइंट मैं नीचे कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पे ऑफ जो है फिर भी जैसे 15,800 तक मैं मेरा ब्रेक इवन था, फिर 100 पॉइंट नीचे आने पे भी 15,600 तक ब्रेक इवन था। तो अगर ओके मार्केट सर, ऊपर मेरा की क्वेश्चन तरफ, बस इतना हाँ है कि हम स्ट्राइक अगर 100 पॉइंट ऊपर की, मतलब स्ट्राइक हम हाँ सेम रखें, अगर हम एक्सपायरी नेक्स्ट वीक की ले लेंगे मैक्सिमम ज्यादा प्रीमियम के लिए, तो उसमें हमें नुकसान क्या होगा? ओनली डीके का नुकसान होगा ना सर। बट कितना भी मार्केट गैप अप खुलेगा वहां पे हम सेफ रहेंगे सर, कितना भी मार्केट रहेगा, अगर, क्योंकि हमारा सेल जो पोजीशन है वो हमारा बाई पोजीशन से 100 पॉइंट ऊपर का है। तो कितना भी हाँ तेजी से अगर निफ्टी रिवर्स करेगा तो हमें वहां पे नुकसान नहीं होगा, उस पोजीशन से एग्जिट भी नहीं करना पड़ेगा हमें। वो वो बात आपकी सही है सर, लेकिन जैसे मार्केट नीचे जाने पे ना हाँ मैंने देखा है कि जब मैं नीचे जाने पे इसी वीक का सेल करता हूँ तो मैं इजीली हाँ अपना जो मेरा 9-10 हजार हाँ रुपए सर, जो मैं मैंने, समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो हाँ, प्रीमियम आपका ज्यादा जल्दी से डिके होगा, बट डीके हो एटलीस्ट जाता वहां पे है। हमें एडजस्टमेंट थोड़ा कम करना हाँ पड़ेगा, सर, तो तो मुझे लगता है अगर करेक्ट, तो अगर आप नीचे जाने पे आपने नेक्स्ट वीक में आपने सेल कर दिया और फिर मार्केट हम्म नीचे ही जाता चला गया, तो हम्म। वैसे में आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन अगर वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आप आपका बेनिफिट है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हमें देखना, कोई एक चीज को तो कंसीडर करके ही चलना पड़ेगा सर। मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट अगर नीचे चलता चला गया तो मेरा जो बाय पोजीशन है उसका पैसा मुझे निकाल लेना है। ठीक है, ओके ओके। और ऊपर जाने पे भी मुझे सिक्योर रखना है विराट एटलीस्ट 400-500 पॉइंट तक का। हाँ जी बताइए। विराट विराट एक्चुअली एक चीज बताएंगे आपके, अगर आप अभी कितने हफ्ते से कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लास्ट मेरा में एक्सपीरियंस तो जैसे आपने कितना इसमें देखिए सर, एक्सपीरियंस कंटिन्यू मैं किया? कैलेंडर स्प्रेड में काफी दिनों से कर रहा था। ठीक है, और तो उसमें मैं एडजस्टमेंट में मुझे इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता था जितना कि एक बैंक निफ्टी का एक्स्ट्रा लॉट सेल करके मिल रहा है अभी। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये है कि मैं निफ्टी का सेल का फायदा ले रहा हूँ, साथ में बैंक निफ्टी का भी सेल का फायदा ले रहा हूँ। तो कैलेंडर स्प्रेड को मैनेज करना आसान है सर, लेकिन कभी भी बैंक निफ्टी अगर आपके रिवर्स चला जाता है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अभी यस तक का यस मेरा सर। एक्सपीरियंस सर, इसमें अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे देखोगे, पिछले 4 ट्रेड से मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट करना शुरू किया है। पहले ट्रेड में मेरी गलती थी और मैं सिस्टम पे नहीं था, उस दिन मार्केट ग्लिच भी हुआ। बाहर निकलने पे मेरा एक तरीका है कि कभी भी मैं अगर फंसता हूँ तो मैं पहले सारे पोजीशन से एग्जिट हो जाता हूँ और उसके बाद मैं सोचूंगा कि फिर से एंट्री करनी है नहीं करनी। तो मैं वहां पे एग्जिट हो गया था उस दिन, तो वो मुझे लॉस में एग्जिट होना पड़ा था। उसके बाद के सारे ट्रेड मैंने अभी तक प्रॉफिट में एग्जिट किए हैं। इवन मार्केट कितना भी नीचे जाए वहां पे मुझे इसमें नहीं, प्रॉफिट बन गया है ये मैं एडजस्ट करते इसलिए हुए। पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई हाँ फर्स्ट टाइम कर रहा है तो हाँ मैक्सिमम कितना लॉस बुक किया, और टोटल अभी तक में, जैसे कि अगर ओवरऑल जैसे अगर 3 एक्सपायरी अगर आपका पॉजिटिव गया तो 15,000 जैसे प्रॉफिट बुक किया और 5,000 लॉस किया, तो ना एक ओवरऑल कितना एक फिगर अगर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहे। सर फिगर ओवरऑल, वाइज हाँ वीकली। ओवरऑल आप फिगर वाइज देखोगे तो इसमें मैंने जब मार्केट मेरे फ्लो में था कि भाई मेरे डायरेक्शन में ही था, तो मैंने 3,000 प्रॉफिट बुक किया, 3,000 2 बार प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और जब मेरे डायरेक्शन में नहीं था और मुझे एडजस्ट करना पड़ा मार्केट को और फिर बाद में वो मेरे डायरेक्शन में आ गया, तो वहां पे मैंने 6,000 प्रॉफिट बुक किया। तो इसे आप अगर देखोगे कि इस तरह से आपको मिलता रहेगा हर 4 ट्रेड में, 4 ट्रेड में आपको इसी तरह के सिनारियोज मिलेंगे जहां पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जहां पे कभी लॉस लेना पड़ेगा। तो आप एक ये आइडिया लगा सकते हो कि आप 10:5, मतलब अगर 10 आप विन करते हो तो 5 लूज भी करना पड़ सकता है। लेकिन वो ओके प्रैक्टिस सर, के साथ एक और आप क्वेश्चन है। उसे और मिनिमाइज कर सकते हो सर। ये मैं जान रहा हूँ कि ऑप्शन सर सेलिंग में एडजस्टमेंट जितना बेटर होगा आपका, आप उसे और मिनिमाइज कर सकते हो। अभी तक सिर्फ हम प्राइस की बात कर रहे हैं सर, अभी तक हमने किसी भी तरह के इसके डेल्टा थीटा गामा और वीक्स ये सब की बात ही नहीं की है। अगर हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसकी लर्निंग और बढ़ाएंगे तो इसको और बेटर किया जा सकता है। हाँ बताइए सर। सर एक चीज ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं एक्चुअली जीरोधा यूज कर रहा था, उसमें फार ओटीएम आप कैसे बाई कर रहे हैं? क्योंकि मैंने काफी कोशिश पता किया नहीं, था, मैं फिर तो मैं मुझे एंजल पे शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ पे कई लोग हैं नहीं सर वो बाय होता है। कर पाते हैं सर उसका। हाँ मैं सर अभी होता नेक्स्ट है, टाइम जब भी पहले मैं सर बाय बैंक। करूंगा सर, उसका एक वीडियो जैसा बना के मैं छोटा सा डाल दूंगा यहाँ पे अपनी हाँ टेलीग्राम पे। प्लीज, एक नहीं बार वो नहीं उसका बहुत हेल्प सर, होगी, इनको क्योंकि मुझे सिंपली उसकी पहले वजह से। आपको सर अपना इनको जो सेल बैंक पोजीशन है। निफ्टी में प्रॉब्लम होता होगा सर, हाँ इनको हाँ, बैंक बैंक निफ्टी में निफ्टी में ही। प्रॉब्लम जी होता हाँ हाँ होगा। वही हाँ बैंक निफ्टी सबसे में जो जी हाँ हाँ, फार तो अब ओटीएम अगर सबसे हम पहले बाई आप करते हैं। बैंक निफ्टी को आप सेल करेंगे तभी आपको फार ओटीएम उसको बाय करना। हाँ MIS या फिर रेगुलर, किसमें सेल एमआईएस करना है? सारे ऑर्डर पहले एमआईएस लगाने होंगे।
ओके MIS में आप सेल कर लीजिए, नॉर्मल। उसके बाद वो आपको हाँ। बाय करने देता है, MIS में ही बाय ओके, कीजिए और हाँ, कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब जो नहीं सेल किया है निफ्टी वाला उसको, आप हाँ निफ्टी निफ्टी नहीं, वाला आप निफ्टी को बास्केट छोड़ में डाल दीजिए, दीजिए। निफ्टी में कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है आपको। अरे आप बैंक और बैंक बैंक निफ्टी में, MIS में ही हाँ हाँ हेलो सर, एक अच्छा क्वेश्चन अच्छा, था। क्योंकि मुझे एक्चुअली एंजल में शिफ्ट करना पड़ा। एंजल का ठीक है, ये प्लेटफॉर्म, मेरे वेब ख्याल से अभी, प्लेटफॉर्म बहुत बेकार है। हाँ बताइए। हेलो विराट सर। हाँ हाँ बोलिए। सर आप वो आर्बिट्रेज का एक वीडियो डालने वाले थे सर, कब तक आने वाला है? आर्बिट्राज का वीडियो सर, आर्बिट्राज का सर एक वीडियो मैंने डाला है सर, वो इंडेक्स में डाला हुआ है वीडियो, जिसमें कि वो बहुत ही क्विक टाइम में आपको रिस्पॉन्स करना होता है, अदरवाइज वो हाथ से निकल जाता है वो अपॉर्चुनिटी, मैंने कई बार देखा है। स्टॉक ओके, में आप नहीं उसको ट्राई कर सकते हो सर। आर्बिट्राज 90 की बात कर रहे हो आप? हाँ सर, मैंने आपकी पहली स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी थी, उसमें आपने बोला था कि मैंने अपलोड करके रखा है, बस उसे एडिट करके कुछ डालने वाला हूँ, वो ऐसा आपने वो कहा था। वो डाला हुआ है सर, जिसके बारे में मैंने बोला है ना फर्स्ट, वो डाला हुआ है। ओके सर। आप हाँ, हेलो विराट सर, अब ये लॉस को एक कहो बाय सवाल बाय ये करके था थंबनेल मेरा। उसका। हाँ हेलो, हाँ सर, ये H17 जो है ना, हेलो, हाँ 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 हाँ, मैं ये कह रहा था कि H17 जो है, ये देखिए कैलेंडर स्प्रेड है, ठीक है, और करेक्ट सर। इसमें एक तरह से जो है ये मतलब न्यूट्रल तरह से, क्योंकि हम सेल भी कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं, है ना, इसमें बिल्कुल मतलब सर। मार्केट हमें देखना नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब आप इस मार्केट अगर आपके साइड में, मतलब जैसे हम लोग इसमें कॉल को ही मतलब कॉल बेच रहे हैं, कॉल खरीद रहे हैं, तो करेक्ट सर। अगर मार्केट चढ़ रही हमारी तरफ है तब तो हमको इसमें फायदा होता है। लेकिन अगर हाँ मार्केट पलट जाती है और हाँ सर, गिरने लगती है, तो करेक्ट, होता क्या है कि इसमें हमको नुकसान होता है, इसलिए बिल्कुल कि हम जो खरीद रहे होते हैं उसका प्रीमियम ज्यादा होता ज्यादा है होता है, और जो बिल्कुल बेच सर, रहे होते हैं उसका प्रीमियम कम होता है। करेक्ट तो सर। जब भी, अब अच्छा 200 रुपए का हमने खरीदा, तो उसका जाहिर सी बात है 200 में अगर 10% 20% गिरावट हुई तो 20 रुपए 40 रुपए हो गई। लेकिन जो हाँ बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं मान लीजिए 100 रुपए का, तो जी हाँ उसकी सर, अगर गिरावट हुई 10% की तो वो 10 ही रुपए हुई। तो मेरा सवाल ये था तो कि इसमें हाँ अगर हमारा ट्रेड उल्टा जा रहा है हाँ सर, तो फिर हम क्या एडजस्टमेंट, कैसे एडजस्टमेंट करें, अगर सर जैसे अभी सर, मार्केट साइडवेज चल रही है या गिर रही है हाँ मार्च हाँ महीने में पूरे, बिल्कुल। हाँ सर, तो ये देखिए, इसमें भी ये मेरा कैसे स्क्रीन आप एडजस्टमेंट देख, किया जाए। हाँ सर, इसमें देखिए आपके पास, आपने जैसे अभी मैं अप्रैल का बाय कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं उसमें अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ मेरे बाय पोजीशन में 70-80 रुपए का, 200 रुपए का बाय किया, 70-80 रुपए, 120 रुपए मुझे लॉस लेने होंगे उसमें, ठीक है। 120 रुपए जो लॉस लेने होंगे, वो 120 इंटू 75 अराउंड 10,000 का मान के चलिए कि 10,000 रुपए मुझे इसमें मतलब ये लॉस लेना होगा। हो, ये मतलब अपने, अब ये नहीं जहन नहीं में सुनिए, रखना है अपने, मतलब हाँ अपने हाँ, अपनी माइंड में जहन में रखना है। रखना है जी, हाँ अपने माइंड में रखना है। हाँ अब उस 10,000 रुपए ठीक को है कैसे बचाना है, हमें वो सोचना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जी। एक बैंक निफ्टी सेल कर रहे हैं, एक निफ्टी सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे का डिस्कशन आपको पार्ट 2 में मिलेगा।